जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सवाल है वंशवाद से आप क्या समझते हैं। अब कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको पता लग रहा होगा। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये डेफिनेशन आपको सिर्फ रटने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया जाएगा, जिससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एग्जाम में बिना रटे आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए इसको पहले हम आसान भाषा में समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं एक रफ कॉपी ले चुका हूँ पेज, इसमें हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। देखिए 200-400 साल पहले हमारे देश में या फिर विश्व के किसी भी देश में राजाओं का शासन हुआ करता था, और अब भी किसी किसी देश में राजाओं का शासन है, लेकिन यहाँ पे वंशवाद समझना है। देखिए अगर कोई राजा है, मतलब 200 साल पहले, अभी तो राजा नहीं है, तो 200 साल पहले अगर कोई राजा था, अब ये अपने पद से इस्तीफा दे देता है, राजा का पद से इस्तीफा दे देता है या फिर मर जाता है, तो उसके बाद अब कोई भी आदमी जो राजा बनने का लायक है वो बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस राजा के मरने के बाद इसका जो पुत्र बेटा होगा या फिर बेटी, वही राजा बन सकता है। यानी राजा मरने पर उसी का पुत्र या फिर पुत्री राजा बन सकती है या फिर बन सकता है। अब फिर अगर उसका बेटा भी मर जाए तो फिर उसका बेटा मतलब उसका पोता राजा बनेगा। इसी तरीके से जो चलते रहता है, उसका बेटा का ये, इसका बेटा बनेगा राजा, इसके बाद इसका बेटा, इसके बाद ये इसका बेटा, तो ये जो चलते रहता है, तो इसी को कहते हैं वंशवाद। मतलब वंश से ही निकला है वंशवाद। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि आप एग्जाम में किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, वंशवाद एक ऐसी परंपरा है जिसमें किसी प्रतिनिधि मतलब राजा या फिर कोई भी मंत्री के निधन या फिर इस्तीफे के बाद जो सीट खाली हो जाता है, अब राजा मर गया तो उसका सीट खाली हो गया, अब उसके मरने के बाद उस सीट पर उसी के परिजन, परिजन मतलब बेटा बेटी जो भी हो, रिश्तेदार तो आप लोग जानते हैं, रिश्तेदार काफ़ी आम वर्ड है, तो बैठ जाते हैं, इसे ही वंशवाद कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि क्या आज के समय में भी वंशवाद पाया जाता है या नहीं, तो सोचिए और कमेंट में आंसर बताइए। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे लिखा हुआ है कि इसी प्रकार के वंशवाद आज के लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब जहाँ पर लोगों के द्वारा जनता के द्वारा किसी राजा को चुना जाता है, में भी पाया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए काफ़ी गंभीर बात है। मतलब आज के समय में भी वंशवाद पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो। तो अंत में कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन ज़रूर दबा ले।